आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। दोस्तों, आज से 2 साल पहले अगर आप जाएं, आप याद करें मार्च 2020 को, उसके बाद के दिनों को याद करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से कोरोना की सख्तियां थीं, कोरोना था, बीमारियां थीं। उन हालात में जो माहिरीन थे, हेल्थ के माहिरीन थे, वो लगातार आपको और हमें एक तरह से गाइडलाइन दे रहे थे, हेल्थ की गाइडलाइन दे रहे थे, जिसमें बहुत सारी एहतियात की बातें कही जा रही थी कि आपको बराबर हाथ धुलना है, मास्क के बगैर बाहर नहीं निकलना है। ये सारी चीज़ें हम करते हुए यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त कोरोना बहुत हद तक कम हो गया है पूरी दुनिया से और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में। लेकिन आज भी माहिरीन जो हेल्थ के हैं, यूनिसेफ इंडिया को आप ले लें, वो लगातार इस पर काम कर रहा है। यहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो लगातार काम कर रही है। और अभी भी जो माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ है, मुकम्मल ये बीमारी दुनिया से ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कम हो गई है। तो जब कोई बीमारी ख़त्म नहीं हुई, हमारे आपके दरमियान बाकी है, ज़िंदा है उसके वायरस, कभी भी वो एक्टिव हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई बड़ी ख़बर आना शुरू हो जाती है, उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो माहिरीन हैं हेल्थ के, वो ये बता रहे हैं कि परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत अब नहीं है, बल्कि एक तरह से जो कोविड का जो बिहेवियर था उस दरमियान, जो हमारा रहना सहना था, जो हमारी आदतें थीं, उन तमाम सफाई सुथराई की जो आदतें थीं, उन तमाम आदतों को आज भी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना लें और लगातार अपना लें। यानी पोस्ट कोविड का जो एरा इस वक्त जिसे आप कह सकते हैं जो चल रहा है, इसमें भी हमें और आपको अपने तमाम एहतियात की जो तदाबीर थी हेल्थ की, वो सब अपनानी चाहिए। आज इन्हीं बातों को लेकर के यूनिसेफ इंडिया ने दिल्ली के द एम्बेसडर होटल में एक बड़ी लॉन्चिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें दूरदर्शन पर एक सीरियल आया है, इस वक्त अभी बहुत जल्द अभी शुरू हुआ है, दूर से नमस्ते। इसके 36 एपिसोड हैं जो अभी आने वाले दिनों में आपको हर इतवार को 11 बजे से लेकर के 12 बजे के दरमियान दिखाए जाएंगे। 1 घंटे का ये एपिसोड होगा, जिसमें कहा यह जा रहा है कि एडुटेनमेंट यानी एजुकेशन और इंटरटेनमेंट को दोनों को यकजा कर दिया गया है। उसका नाम दिया गया है कि एडुटेनमेंट। ये जो सीरियल लाया गया है, सीरियल दूरदर्शन पर लाया गया है। दूरदर्शन पर इसलिए लाया गया है कि दूरदर्शन की जो पहुंच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में है, इसलिए ताकि हिंदुस्तान का वो हिस्सा जहां पर अभी भी सैटेलाइट चैनल नहीं पहुंच सके हैं, वहां दूरदर्शन की पहुंच पहले से है। इसलिए दूरदर्शन को चुना गया। दूरदर्शन के साथ यूनिसेफ ने पार्टनरशिप की, यूएसएड ने पार्टनरशिप की और एक प्रोग्राम बनाया और 36 एपिसोड इसके अभी फ़िलहाल तैयार किए गए हैं, जिनकी कास्टिंग शुरू हो गई है। हर इतवार को 11 बजे से 12 बजे के दरमियान 1 घंटे का ये प्रोग्राम है। अब आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं मयंक अग्रवाल जी से, जो CEO हैं प्रसार भारती के। इसके अलावा हमने जो बात की है अलका मल्होत्रा जी से, जो यूनिसेफ की कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं और बिहेवियर जो चेंज है उसकी भी वो ज़िम्मेदारी उनकी देखती हैं। वो उनसे हमने बात की है, हम उनसे भी आपकी बात कराते हैं। इसके अलावा हमने कास्ट टीम से बात की है। देखिए, दूर से नमस्ते ये एक जो है थीम है इसका। दूर से नमस्ते का मतलब ये है कि जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक मैसेज था कोविड के दौरान, तो वो लोगों तक एप्रोप्रिएटली उस मैसेज को पहुंचाया जा सके। देखिए, दूरदर्शन की लोकप्रियता जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं घटी है। आपने कहा कि विश्वसनीयता, सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता अभी भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर है। तो ये कार्यक्रम जो है ये कोविड प्रोटोकॉल को लेकर और कोविड से संबंधी हमारा जो इम्पैक्ट रहा है कोविड के बाद, किस तरह से हमारा जीवन बदला है, उसके ऊपर लेकर है। तो ना केवल हम इसमें कोविड के बारे में बात करते हैं कि चलिए कोविड तो मास्क लगाना चाहिए जब बाहर जाएं, पर हम खुद देख रहे हैं कि केस घट रहे हैं और हम लोग खुद देख रहे हैं कि मास्क नहीं पहन रहे लोग। तो कोविड के कॉन्टेक्स्ट अब हमारे को अपना जीवन कैसे बिताना है इसके ऊपर है। तो जान लीजिए कि बच्चे जो है जब स्कूल वापस लौट के आए हैं, 1.5 साल तक उन्होंने आपस में किसी से बातचीत नहीं करी। उन्होंने सारी अपनी स्कूलिंग जो है वो फ़ोन या लैपटॉप के द्वारा करी। अब जब वो लौट के आते हैं तो क्या वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाएंगे, किस तरह से वो अपने जीवन को, अपनी पढ़ाई को वहाँ से उठाएंगे, इसके ऊपर है। समाज
इससे किस तरह फ़ायदा उठाया? एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा। अच्छा रोल करने का एक्टर का सपना ही होता है और मुझे अच्छा कैरेक्टर करने के लिए मिला, इसलिए मैं तो बहुत आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये दूरदर्शन पे आएगा और ये बहुत ज़रूरी था कई मैसेजेस पहुंचाना। और सिर्फ मैसेजेस अगर आप भाषण दोगे तो कोई सुनेगा नहीं, अगर उसको थोड़ा सा आप एंटरटेनिंग तरीके से बताओगे, थोड़े फ़नी गैग्स करोगे, कुछ फ़नी सीन्स करोगे, फ़नी सिचुएशंस आएगी, तो वो मैसेज भी अक्रॉस जाएगा, क्योंकि लोग कंसंट्रेशन से वो सीरियल देखेंगे। और वैसा एग्जैक्टली दूर से नमस्ते के बारे में हुआ है, बिकॉज इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। इसमें संदेश भी है, इसमें एंटरटेन भी है, इसमें थोड़ा सा इमोशंस भी है, इसमें रोमांस भी है, तो सबका एक बड़ा सा अच्छा मिक्सचर बना है। तो मुझे यकीन है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। देखिए, अगर आप खाना भी बनाते हैं, अगर उसमें सारे मसाले नहीं डालेंगे तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, दैट इज़ फैक्ट। तो अगर हम शो भी बना रहे हैं ना, अगर उसको नॉर्मल हम सिर्फ इमोशनल शो बनाएंगे तो कोई नहीं देखेगा। तो इसीलिए एक नाटक को बनाने के लिए, एक किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए ना, हमें उसमें सारी चीज़ें डालनी पड़ती है। तो इसमें प्यार भी है, इसमें लड़ाई भी है, इसमें मैसेज भी है, इसमें सब चीज़ें हैं, बट वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो एक रेसिपी के लिए चाहिए होती है। बेसिकली हम दोनों का इसमें फ़न बैंटरिंग है और हम लोग जैसे यूथ हैं शो के, तो जो हम लोगों के थ्रू मैसेज जा रहा है वो यूथ को मैसेज जा रहा है। बेसिकली हमारे जैसे हर मोहल्ले में लोग होते हैं जो हमारे जो पेरेंट्स का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो अपने सर्टेन एज को हिट करते हैं। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट डिलीवरिंग द मैसेज। हम लोग मैसेज को डिलीवर करते हैं और वो भी बहुत जैसे कि इसका जो फंडा है एंटरटेनमेंट, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग इस मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।